श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल है सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन और आपको सौदा वाला बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है। उसे में सौदा कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ पर खड़े होकर बोलना है, मंदिर में करना है या घर में करना है, आइए जानते हैं सारी जानकारी सौदा वाले उपाय की। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इसके लिए आपको अपने घर से जल भरना है। जल भरने के लिए आप मिट्टी का बर्तन भी ले सकते हैं, आप तांबे के पात्र में जल भर सकते हैं, जो भी आपके घर में उपलब्ध हो उसमें आपको अपने घर के मटके से जल भर लेना है। और इस जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है। अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है तो किसी भी पवित्र नदी का अगर जल है तो आप थोड़ा सा इसी जल में उस नदी का जल मिला लें। और इसी के साथ आपको लेनी है एक बेलपत्री। अब इन दोनों चीज़ों को आपको लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। और जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ अपना मुँह कर लेना है। अब आपको यहाँ पर सौदा बोलना है तो कैसे बोलना है। सबसे पहले आप अपने साथ जो एक बेलपत्र लेकर आए उसे उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके भगवान शिव की शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते आपको समर्पित कर देना है। और इसके बाद आप अपने साथ जो एक लोटा शुद्ध जल लेकर आए हो उसी को महादेव की शिवलिंग पर इसी बेलपत्री पर धीरे धीरे स्लो मोशन में आपको महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना। और इसके बाद महादेव की शिवलिंग के पास वहीं पर खड़े होकर ठीक सामने आपको 3 बार ताली बजानी है। और 3 बार ताली बजाते समय आपको 3 बार एक शब्द बोलना है, सवधा सवदा सवदा। एक बार ताली बजाएं, फिर सवदा बोलें, दूसरी बार ताली बजाएं, फिर सवदा बोलें, तीसरी बार ताली बजाएं और उसके बाद सवदा बोलें। अब वहीं पर खड़े होकर आप अगर सवदा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो फिर तो सोने पर सुहागा है। अगर आप सवदा स्तोत्र का पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप 3 बार सवदा बोलते हैं तो भी सोमवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको सवदा स्तोत्र से कहीं अधिक गुणफल इस 3 बार शब्द बोलने से ही मिल जाता है। और अगर आपको समय है तो आप गूगल पर सवदा स्तोत्र सर्च मारकर आप 5-7 मिनट में इसको पढ़ सकते हैं। आपका जीवन तर जाएगा, आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे, आपका रुकाया काम चलने लगेगा। मात्र सोमवार के दिन सवदा शब्द 3 बार बोलने से आपके जीवन में चमत्कार होने लगे। बोले शंकर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है मात्र इस एक उपाय से। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। अगर आपके घर में बीमारियां बहुत है, आपकी कमाई का आधे से अधिक हिस्सा अगर दवाइयों में चला जाता है, अगर आपके घर का हर कोई सदस्य हर रोज़ हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, सबसे ज़्यादा बीमारी अगर आपके घर में रोज़ नई नई बीमारियां आती है घर के किसी भी सदस्य को, तो ये उपाय आपके लिए, अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपके घर में दवाइयों से छुटकारा मिलेगा, आपके घर से रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसके लिए आपको लेनी है महादेव की सबसे प्यारी एक बेलपत्र, 3 पत्ती वाली बेलपत्र आपको लेनी है। और इसी के साथ आपको लेनी है 21 चने की दाल और साथ में लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। जल आपको तांबे के पात्र में ही भरना है और आपको इसके अलावा और कुछ नहीं लेना है। और ना ही आपको बेलपत्र जल में डालनी है और ना ही दाल आपको जल में डालनी है। और इसे लेकर ऐसे के ऐसे ही पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास और उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर लेना है। अब ध्यान से सुनना कि पहले आपको करना क्या है, पहले आपको क्या चढ़ाना है। तो आपको सबसे पहले एक बेलपत्री चढ़ानी है, उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बेलपत्री की डंडी जलाधारी की तरफ करनी है। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा शुद्ध जल इसी बेलपत्री पर महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप बीमारी के लिए कोई उपाय करते हैं तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का ही स्मरण करना है। इसके बाद आपके पास जो 21 चने की दाल है, उस 21 चने की दाल को आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार है, जिस भी व्यक्ति की बीमारी के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर उसकी बीमारी दूर होने की मनोकामना करके आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। समर्पित करने के बाद औषधि के रूप में महादेव से मांग करके हाथ फैलाकर आपको 7 चने की दाल वापस उठा लेनी है। उस व्यक्ति की बीमारी की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए आपको अपने घर 7 चने की दाल लेकर वापस चले आना है। और इसके बाद आपको अपने घर आने के बाद जो व्यक्ति बीमार है उसको
एक एक करके 7 बार में आपको 24 घंटे के अंदर 7 बार कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए खिला देनी है। उस व्यक्ति की बीमारी की मुक्ति की कामना करते हुए इसके साथ ही उस व्यक्ति की बीमारी धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेगी। थोड़े दिनों में वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। जो दवाएं काम नहीं कर रही थी, जो दवाई लग नहीं रही थी, वही दवाई काम करनी शुरू कर देगी और वह व्यक्ति बहुत ही जल्द स्वस्थ होगा। महादेव अपनी कृपा जरूर करेंगे। और चलिए अब बात करते हैं अपने तीसरे उपाय की। ये उपाय आपकी कार्य सिद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए महादेव की कृपा पाने का बहुत ही विशेष उपाय है। इसके लिए आपको लेनी है एक बेलपत्री और साथ में लेना है थोड़ा सा शहद। एक लोटा शुद्ध जल लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास और सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर लेना है। उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का 11 बार जाप करते आपको एक लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आपको एक बेलपत्री महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करनी है और एक बेलपत्री समर्पित करते समय आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आप जो अपने साथ शहद लेकर आए उस शहद की 7 बिंदी आपको माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर 7 बिंदी लगातार ऊपर से नीचे की तरफ जलाधारी की तरफ लगा देनी है और आपकी मनोकामना करनी है। आपकी जो भी परेशानी है वो धीरे धीरे उतरनी शुरू हो जाएगी और आप जिस कार्य में सफल नहीं हो रहे हैं और आपकी जो मनोकामना जो पूरी नहीं हो रही है वो महादेव बहुत ही जल्द पूरी करेंगे। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सोमवार के दिन इन 3 में से अगर एक भी उपाय कर लेता है तो महादेव उसके जीवन से सारे संकट दूर करके उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर करते हैं। तो आप कोई एक उपाय जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। हर हर महादेव।